हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एमपी बोर्ड की तरफ से आपके सैंपल पेपर जारी कर दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी इंतजार था और आपको आईएमपी प्रश्न का भी इंतजार है। तो सैंपल पेपर भी आ चुका है, सारी चीजें आ चुकी है। तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सैंपल पेपर में क्या होगा ये समझाने वाला हूँ। सैंपल पेपर का मतलब क्या है, देखो एमपी बोर्ड की तरफ से सैंपल पेपर जारी किया गया है। कहाँ से? एमपी बोर्ड की तरफ से वार्षिक परीक्षा के सैंपल पेपर आए हैं, सभी विषय के आ गए हैं, कक्षा 10वीं हो कक्षा 12वीं हो, एमपी बोर्ड की तरफ से। अब इसमें क्या होगा, आपको फायदा क्या मिलने वाला है इस पेपर की सहायता से? आपको अंक योजना मिल जाएगी। एक तो कि इस अध्याय से इतने नंबर का प्रश्न बन रहा है, मतलब पेपर उसी टाइप से बनकर आएगा कि इतने अध्याय से 2 नंबर का आ रहा है, कि 3 नंबर का आ रहा है, कि 4 नंबर का आ रहा है। लेकिन प्रश्न, हाँ, सेम प्रश्न वो नहीं रहेंगे, प्रश्न चेंज रहेंगे। आपको पहले बता दूं, उसमें से 2-4 प्रश्न, 2-3 प्रश्न आ सकते हैं सेम टू सेम, वैसे के वैसे 2-3 प्रश्न ऐसे कैसे छप सकते हैं, लेकिन प्रश्न चेंज रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि सैंपल पेपर दे दिया तो वही पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें से 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं और बाकी अदर प्रश्न आने हैं। ठीक है, तो आप सैंपल पेपर को भी तैयार कर लेंगे, उसमें भी ऑब्जेक्टिव बहुत शानदार है। ठीक है, आप उस सैंपल पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाला है सैंपल पेपर। कब मिलेगा? आज ही, आज शाम को आपको मिल जाएगा सैंपल पेपर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद कक्षा 12वीं के भी मिल जाएगा। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड का खास चैनल होने वाला है अपना, क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। टाइम टेबल हो गया, वार्षिक परीक्षा एमपी, अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी, त्रैमासिक परीक्षा एमपी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, आपको समझा रहा हूं सबसे। अब हाँ, बात करेंगे मैथ्स से की। मैथ्स से देखिए, मैथ्स से में आपके 2 चीजें हैं, एक तो है बेसिक, क्या है? बेसिक, और एक है स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसको समझ लो। इसमें देखिए, आपका बेसिक सैंपल पेपर भी आया है, बेसिक मैथ्स से का, और स्टैंडर्ड मैथ्स से का सैंपल पेपर भी आया है। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं रहने वाला। ठीक है, जो मैं आपको आईएमपी दूंगा मैथ्स से का एक ही दूंगा, उसमें बेसिक वाले के भी आ जाएंगे और स्टैंडर्ड वालों के भी आ जाएंगे। देखिए, जो अभी सैंपल पेपर जो आया है मैथ्स से का बेसिक और स्टैंडर्ड का, इसमें क्या है, छोटे प्रश्न है बेसिक वालों के लिए। जैसे 6 अध्याय की बात करें त्रिभुज वाले में से, उसमें क्या है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, और समरूपता की 2 शर्तें लिखिए। बेसिक में 2 नंबर का छप जाएगा। और स्टैंडर्ड में सवाल आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या होगा, सवाल आ जाएगा। ऐसे ही एक अध्याय की बात करें, एक अध्याय में देखिए, जैसे बेसिक वाले के लिए पूछ लिया, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कीजिए, उनके लिए एक ही रखा, इस टाइप से आएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब बेसिक और स्टैंडर्ड में। जैसे 9 अध्याय की बात कर ले, 9 अध्याय की हम बात करें गणित में, गणित की बात कर रहा हूं, 9 अध्याय की अगर हम बात करते हैं, या अपन 7 अध्याय की बात करते हैं, 7 अध्याय 7 जो है अपना निर्देशांक ज्यामिति है। 7 अध्याय में से उनको दे देगा बेसिक वालों को दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी वाला सवाल, और आपको दे देगा एक अक्ष से समदूरस्थ वाला दे देगा। ठीक है, ये डिफरेंस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो और हमारे आईएमपी पढ़ो। जो हमारे आईएमपी पढ़ेंगे, यूं मान के चलो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने वाले हो, क्योंकि मैं जो आईएमपी दूंगा बहुत बिल्कुल सटीक आईएमपी मिलने वाले हैं। अब सैंपल पेपर का इंतजार था, मुझे भी सैंपल पेपर आ चुका है। तो आपके आधे प्रश्न तो तैयार हो चुके हैं, आप अपलोड करने बाकी है। स्टेप बाय स्टेप अपलोड होते जाएंगे। ये अपना जो नवंबर अब चल रहा है ना, लास्ट, और नवंबर और दिसंबर में तो पूरे सब्जेक्ट क्लियर कर दूंगा। आपको पढ़ने की तैयारी भी अच्छे से टाइम मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास आपकी परीक्षा 11 फरवरी से है। कब है? 11 फरवरी से अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, आप ही देख लीजिए, 10 दिन नवंबर से बच रहे हैं, दिसंबर का पूरा महीना बच रहा है, नवंबर का पूरा, जनवरी का पूरा महीना, मतलब 2.5 महीने का समय अपने पास अभी बचा हुआ है। तो आप हमारे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, यूं मान के चलिए तहलका मचा देंगे। क्या मचा देंगे? तहलका मचाने वालों। ठीक है, क्योंकि हम जो प्रश्न देंगे मैथ्स से में, देखिए मैथ्स से में आपको जो प्रश्न बनेंगे वैसा के वैसे पेपर में देखने को 100% मिलने वाले हैं। और मैथ्स से आपको ऑब्जेक्टिव भी अब मैं करवा दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ हम रात में लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, उसको हल भी करेंगे और साथ साथ में हम समझाएंगे, पीपीटी उसकी तैयार कर रहा हूं मैं। ठीक है,
तो आप तक जानकारी पहुंचाई है, आप इंतजार करना शाम को सैंपल पेपर आएंगे। 3 विषय के डालूंगा आज, 3 विषय के कल डालूंगा, ठीक है। सैंपल पेपर वार्षिक परीक्षा सैंपल पेपर मिल जाएंगे आपको आज शाम को। किस टाइप से, कितने अंक का, किस अध्याय में से कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं, 2 अध्याय में से कितने नंबर का आ रहे हैं, 1 अध्याय में से कितने नंबर का आ रहे हैं, पूरी चीजें आपको मिलने वाली है। तो शाम को 5 बजे से आपके पेपर डलने स्टार्ट हो जाएंगे। 5, 6, 7 3 पेपर डालेंगे, ठीक है। तो तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना, उसमें से देख लेना किस अध्याय में से कितने नंबर के बन रहे हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न वैसा का वैसे रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन चेंज रहेंगे, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ये आप तक अपडेट पहुंचाई मैंने, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो एमपी बोर्ड की तरफ से जारी हुए हैं सैंपल पेपर। कहाँ से हुए हैं? एमपी बोर्ड की तरफ से। और एमपी बोर्ड की तरफ से वार्षिक पेपर भी वहीं से आएगा, तो उन्होंने सैंपल पेपर दे दिया कि हम इस टाइप से पेपर आपको देने वाले हैं, आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है विद्यार्थियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सैंपल पेपर के साथ, तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।